अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जम्मू कश्मीर आरईटी टीचर्स की भर्ती के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरईटी टीचर, जिसको हम आरटी टीचर्स कहते हैं, उसकी जो भर्ती हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, उसमें कैंडिडेट्स को 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्ट किया जाता था। कोई एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्ट किया जाता था। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर के डिफरेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में उनको काम करने का मौका, एज ए टीचर उनको काम करने का मौका यानी कि जॉब दी जाती थी। पहले 3 से 5 साल तक उनको जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वहां पे काम करना पड़ता था। देन उसके बाद उनको जो वो परमानेंट किया जाता था। अगर आप अपने आसपास मिडिल स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स में देख लोगे टीचर्स, मैक्सिमम उसमें ऐसे होंगे जो आरटी टीचर्स लगे हुए होंगे, उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया गया। फिर उसका क्या कुछ क्राइटेरिया था उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बारे में आप सभी को पता है। अब ये जो आरटी टीचर्स की जो स्कीम है या ये इस भर्ती को लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कुछ टाइम के लिए ये स्कीम चली, देन उसके बाद ये बंद होगी। अब जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट फिर से बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर से एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर ओथ ली, अब पिछले 2-4 दिनों से यानी कि पिछले लगभग एक हफ्ते से आरटी टीचर्स के हवाले से काफ़ी सारी अफवाहें यहाँ पे आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आरटी टीचर्स की भर्ती है, यानी कि आरटी टीचर्स की जो भर्ती है उसको दोबारा से यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम कुछ देना नहीं है, जस्ट 12th के मार्क्स के बेस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे 5 साल कैंडिडेट को काम करना पड़ेगा या 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा। अब ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, विदाउट एग्जाम किसी को एज ए टीचर काम करने का मौका मिल रहा है या एज ए टीचर उसको जॉब मिल रही है। ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो एलिजिबल होंगे। अब इसी के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या वाकई में आरईटी टीचर यानी कि जिनको हम आरटी टीचर्स कहते हैं, उनकी भर्ती वाकई में दोबारा से होने वाली है या नहीं हुई होने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले एक हफ्ते से इसके हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफवाहें आ रही हैं। अब जो जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना यतूजी, अब रिसेंटली उन्होंने मीडिया पर्सनस के साथ बात करते हुए इस मसले को क्लियर कर दिया। ठीक, उन्होंने क्या कहा आपने अगर देखा भी होगा, लगभग आई थिंक आज से 10 दिन पहले उन्होंने जो वो मीडिया पर्सनस के साथ बात करके इस मसले को क्लियर कर दिया था कि आरटी टीचर्स की जो भर्ती है वो हम नहीं करेंगे और ना ही हमारे मैनिफेस्टो में है, क्योंकि आरटी टीचर्स की जो भर्ती थी यानी कि उस स्कीम को कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लाया गया था। उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हुआ करती थी, जिस वजह से काफ़ी सारे स्कूल्स जिनमें बच्चों का रोल अच्छा खासा हुआ करता था, एक टीचर, आधा टीचर, किसी में 2 टीचर हुआ करते थे या कुछ में कोई टीचर होता ही नहीं था। अब उस जो वो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम आरटी टीचर्स की भर्ती को स्टार्ट किया था। अभी तमाम स्कूल्स में हमारे जो है वो मैक्सिमम बराबर स्टाफ अगर नहीं है, लेकिन तो भी एनफ स्टाफ है जो स्कूल को चला सकते हैं। तो अभी आरटी टीचर्स की कोई डिमांड नहीं है और ना ही हम आरटी टीचर्स की भर्ती करने वाले हैं, क्योंकि अब की बार जो कुछ भी होता है वो जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी के थ्रू होता है। मार्क्स के बेस पे तो कोई टीचर को जॉब देगा नहीं, पहले हुआ करता था, पहले कैंडिडेट्स उतने नहीं हुआ करते थे, पहले एस्पिरेंट्स उतने नहीं हुआ करते थे, उनको डायरेक्टली फिर जब वो ज़बरदस्ती कैंडिडेट्स को लाना पड़ता था जो 12th पास है, चलो आ जाओ तुम पढ़ा लो। देन उसके बाद 5 साल तक उसकी ग्रेजुएशन भी होती थी, उसके बाद वो पीजी वगैरह भी कर लेता था, उसको फिर परमानेंट भी कर दिया जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सकीना यतूजी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो आरईटी टीचर्स की भर्ती है उसको हम नहीं करेंगे। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम के लिए उस टाइम लॉन्च करी थी, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। डिमांड जो टीचर्स की थी वो पूरी की पूरी फुलफिल हो चुकी है। अब आरटी टीचर्स की भर्ती दोबारा से फिलहाल के लिए नहीं होगी, क्योंकि अब अगर भर्ती हो भी गई तो वो जनरल लाइन टीचर्स की होगी, जिसमें जेकेएसएसबी जो वो रिक्रूटमेंट उसकी करेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं 10+2 लेक्चरर्स की लगभग 600 के आसपास पोस्टर्स को रेफर कर दिया गया है जेकेपीएससी में। अब उसकी जो भर्ती होगी वो बराबर परमानेंट लेक्चरर या जनरल लाइन टीचर्स की यहाँ पे होगी। तो आरटी टीचर्स का वेट ना करें, ना ही अफवाहों पर भरोसा करें। ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट अब होने वाली नहीं है जहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे आपको जॉब दी जाएगी या आरटी टीचर्स की आपको जॉब दी जाएगी। बेहतर है कि आप जेकेपीएससी की तैयारी करें, जेकेएसएसबी की तैयारी करें, जहां से फॉर्म आ जाएगा आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया, और कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।